हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो स्टेज एनालिसिस रहेगा। अब ये स्टेज एनालिसिस है, मेरे हिसाब से बहुत कम डिस्कशन होता है इसके बारे में। लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है। वो मोस्टली एंट्री एग्जिट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन से स्टेज में है अभी, ओवरऑल मार्केट कौन से स्टेज में है, चार्ट कौन से स्टेज में है। और काफ़ी इस पे ज़्यादा कंटेंट नहीं अवेलेबल है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चीज़ के बारे में। ये काफ़ी सिंपल वीडियो है और ज़्यादा लंबा भी नहीं रहेगा। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का रहेगा, तो आप प्लीज़ हाफ एन आवर का टाइम निकाल के इसको देखें। अदरवाइज़ अभी आप बिज़ी हो तो बाद में आप चेक कर सकते हो इस वीडियो को। तो अभी ना हम लोग स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं। अब स्टेजेस क्या है? स्टेजेस जो होते हैं कोई भी स्टॉक मार्केट में या कोई भी ट्रेडिंग में, चार स्टेज होते हैं। सिंपल टर्म्स बोलते हैं, स्टेज वन हो गया, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर। तो इसमें क्या होता है, स्टेज वन जो होता है उसे हम एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, ये स्टेज वन है। फिर जो स्टेज वन से ब्रेकआउट होता है तो मार्केट ऊपर जाता है या पर्टिकुलर जो शेयर है वो ऊपर जाता है, उसे हम मार्कअप फेज बोलते हैं। वो बुल फेज भी कहलाता है। उसी वक्त जो मैक्सिमम जो प्राइस मूवमेंट होनी होती है उसी फेज में होती है किसी में भी। उसके बाद आता है थर्ड स्टेज, क्योंकि देखो जब प्राइस ऊपर गई एक टाइम बाद प्राइस में ठहराव भी आएगा ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई शेयर आज है वो 10 सालों तक नॉन स्टॉप बढ़ता चला गया। उसे रुकना भी है, उसके स्टेजेस भी आएंगे। तो उसमें क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है, यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो गया, उसको स्टेज थ्री बोलते हैं। अब फिर आता है डिक्लाइन फेज, कि फाइनली जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो भी हैं वहाँ पे सब एग्जिट करने लगते हैं, मार्केट में पैनिक हो जाता है। लोग एक दूसरे को देख देख के सेल करते, जैसे मान लो यहाँ से प्राइस गिरा, फिर जो लेमैन है या जिन्होंने पैसा लगाया था वो पैनिक करके यहाँ पे सेलिंग करना शुरू करते हैं। इस तरह से एक चेन बन जाती है और वो बेयर फेज में आ जाता है, तो प्राइस नीचे आ जाती है। अब कितने नीचे आती है उसका कोई वो फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं होता है। कई बार होता है कि प्राइस यहाँ से नीचे आकर यहाँ स्टेज बेस बना के ऊपर जा सकती है। कई बार होता है कि अपने पुराने स्टेज को भी तोड़ सकती है। तो वो कोई फिक्स नहीं होता है कितने परसेंट नीचे जाते हैं। जनरली 20-25% तक करेक्शन होता है प्राइसेस का। और फिर वो वापस स्टेज बनाती है, बेस बनाती है। एकुमुलेशन फिर वहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये हो गया आपका स्टेज। चार फेजेस हो गए, चार स्टेजेस हो गए। आपका हो गया पहला एकुमुलेशन फेज हो गया, फिर मार्कअप फेज हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो गया, फिर मार्कडाउन फेज हो गया, और फिर वापस बेस बनता है। तो आइए हम इसे एक बार चार्ट पे भी देखते हैं किस तरह से ये बिहेव करता है चार्ट पे। अब जैसे कि मैंने स्पेशली इसका चार्ट खोला हुआ रिलायंस इंडस्ट्री का, क्योंकि काफ़ी पुराना स्टॉक भी है तो इसमें आराम से आपको स्टेजेस मिल जाएंगे। तो स्टेज एनालिसिस में ना आपको हमेशा वीकली चार्ट पे स्टेज को देखना है, डेली चार्ट पे नहीं। क्योंकि वीकली चार्ट पे ज़्यादा रिलेवेंट होता ही है। ऐसे तो हर टाइम फ्रेम पे स्टेजेस बनते हैं, बट हमें बड़े टाइम फ्रेम पे चाहिए तो वो वीकली चार्ट ही होता है। तो आप जब भी देखोगे वीकली चार्ट पे देखोगे। अब आप देखो, अब जैसे कि अगर आप प्राइस को थोड़ा बड़ा करते हैं ऐसे, हाँ, हम्म, थोड़ा बड़ा किया प्राइस को तो अब, हाँ, अब ये रेंज में आ गया। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक सेम रेंज में प्राइस है। ये देखो, ये देख रहे हो आप, सेम रेंज में है। अब यहाँ से यहाँ तक सेम रेंज में प्राइस चल रही है। अगर आपने यहाँ ख़रीदा भी होता तो फिर यहाँ पे आते, जैसे 1994 में आपने ख़रीदा होता तो सेम प्राइस पे आप 97 में आते। फिर थोड़ा सा ऊपर जाता, फिर वापस नीचे आता, फिर और नीचे आता, फिर नीचे आता, नीचे आता। तो ये एकुमुलेशन फेज़ हो गया। अब एकुमुलेशन फेज़ में क्या होता है, जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं वो अपना पैसा फ्लॉक नहीं करते उसमें। उसमें क्या होता है कि एकुमुलेशन फेज़ कितना लंबा चल सकता है हम नहीं जानते हैं। जैसे इसका एकुमुलेशन फेज़ आप देखो तो 1994 से लेके 1999 तक रहा। तो 4-5 साल का एकुमुलेशन फेज़ रहा इसका। तो अभी अगर हम इन्वेस्टर हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं 10-10 साल तक मार्केट में पैसा छोड़ने के लिए, तो एक अलग कंडीशन है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हम ट्रेडर हैं तो हमें रेगुलर बेसिस पे उसको चर्न करना है अपने पैसे को। हम इतना लंबा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम स्टेजेस इसमें काम आता है हमारे।
अब देखो जैसे कि आप ये स्टेज देख रहे हो, इसे मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। तो अब आप देख सकते हो, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये है, देखो ये एकुमुलेशन फेज था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होके भी आप बोल सकते हो, बेस ऑन बेस बोल सकते हो, कि फिर इसने एक बेस बनाया। ये देखो, एक बेस बनाया इसने यहाँ पे एक और, यहाँ भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया इसने। फिर ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट किया, और फिर फाइनली ऊपर की तरफ गया। अब ये वाला जो स्टेज है ना, ये देख रहे हो क्लियरली, प्राइस ऊपर ही जा रही है। ये देखो, यहाँ से ऊपर पुल बैक, फिर ऊपर, फिर पुल बैक, फिर ऐसे छोटे छोटे पुल बैक्स, फिर ऊपर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो अगर आप ये देखते हो, तो आप देखो कि यहाँ से लेके प्राइस की मूवमेंट कितनी रही। जैसे मैं अगर देखता हूँ यहाँ से, ये देखो, लगभग 2 सालों में 710 गुना प्राइस बढ़ा। और यहाँ लगभग 5 सालों में सेम रेंज में प्राइस रहा। तो यहाँ पे ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा था या यहाँ पे ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा था? ऑब्वियसली यहाँ पे था। तो इसे हम बोलते हैं सेकंड स्टेज। अब सेकंड स्टेज में भी बहुत सारे बेसिस बनते रहते हैं। जैसे अब आप देख रहे हो, ये ब्रेकआउट हुआ, फिर पुल बैक हुआ, फिर ब्रेकआउट, पुल बैक, फिर पुल बैक हुआ। और कई बार सेकंड स्टेज में भी जाके प्राइस जो होता है रीसेट होता रहता है, बेस रीसेट होते रहते हैं उसके। तो आप ये देखो कि जब ये सेकंड स्टेज बन रहा था, तब पुल बैक सारे थे, ऊपर जाता, फिर अब उसके बाद क्या हुआ, फाइनली टॉप कर गया। अब आप देख, ये देखो, ये आ गया इसका टॉप पैटर्न आ गया। ये देख रहे हो, बेयरिश इनकन्फ्लिक्ट पैटर्न है। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे तो आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज़ आप पुराने वीडियोस जाकर देख चेक कर सकते हो, उसमें मेंशन है कैंडलस्टिक्स के बारे में। तो ये एक पैटर्न हो गया, ठीक है। टॉप पे आके एक हाई मोमेंटम कैंडल हो गया, बेयरिश पैटर्न हो गया, इनगल्फ हो गया इसको, और उस इनगल्फिंग बोलते हैं इसको, बेयरिश इनगल्फिंग। और उसका प्राइस डाउन ट्रेंड में चला गया। डिस्ट्रीब्यूशन इतना कुछ खास नहीं हुआ इसमें। अगर हम बड़ा टाइमलाइन करते हैं, तो आप ये देखो कि उतना कोई ख़ास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, सीधे डाउन ट्रेंड में आ गया प्राइस। यहाँ पे आया, फिर इसको रिटेस्ट किया, और उसके बाद प्राइस नीचे चला गया। ये आपका मार्कडाउन फेज़ हो गया। ये जो पूरा फेज़ है, मार्कडाउन फेज़ हो गया। फिर अब प्राइस यहाँ पे बेस बना के अब सेम रेंज में जा रहा है। तो इस तरह से ये 4 स्टेजेस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज कभी ज़्यादा लंबा भी चल सकता है, कभी नहीं भी चल सकता है। तो ये होता है। तो अब फिर देखो यहाँ पे बेस बना के फिर ये सेकंड स्टेज में चला गया। फिर इसे बोलते हैं बेस रीसेट। अब देखो ये ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि नीचे हो गया, क्रैश आया। ये कोविड का क्रैश होगा, तभी इतना बड़ा क्रैश है। तो क्रैश आया, और यहाँ पे मार्केट ने पुराने बेस को तोड़ दिया। तो जब ये बेस को तोड़ता है तो बेस रीसेट बोलते हैं इसको। ये देखो, पुराना बेस बना हुआ था यहाँ पे अप ट्रेंड में, उसे तोड़ा, बेस रीसेट हुआ, फिर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ से सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो गया। हाँ, ये स्टेज स्टार्ट हो गया, फिर ये अप ट्रेंड में रहा उसके बाद काफ़ी टाइम तक। अब फिर अभी देखो आप, यहाँ भी अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, फिर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन, छोटा सा पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन का, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये देखो, ये ज़्यादा बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, छोटा है। और फिर डाउन ट्रेंड में चला गया, अभी भी प्राइस डाउन ट्रेंड में है। तो अब क्या है कि बेस हम हमेशा पहले वीकली से समझेंगे। वीकली में हमने देखा डाउन ट्रेंड में है, हमें समझ में आ गया कि अभी डाउन ट्रेंड में है, अभी हमें बेस बनने का वेट करना है। फिर हम उसको डेली में एक बार वेरीफाई करेंगे। अब देखो, अगर आप स्टेज देखते हो तो डेली में भी दिखता है आपको। ये देखो, ये हम ब्रेकआउट देके अप ट्रेंड रहा, सेकंड स्टेज में रहा, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन रहा, फिर डाउन ट्रेंड में आया, फिर यहाँ बेस बना रहा है। तो जो स्टेज है ना, ये हर ट्रेंड में काम आएगा। अब आपको स्टेज के लिए क्या करना है, आपको क्या करना है कि वीकली में जाना है सबसे पहले, और आपको देखना है कि प्राइस जो है 10 WMA के ऊपर है कि नहीं है। अगर प्राइस 10 WMA के ऊपर है तो वो
स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। ठीक है, ये देखना है आपको। जैसे कि अब ये आपको सिंपल सा क्या करना है कि आपको बस एक ट्रेंड लाइन नहीं, मूविंग एवरेज लेना है। जैसे कि मैंने सिंपल सा ले लिया कोई भी। ये आपका 10 WMA का है और ये 40 WMA का है। तो 10 और 40 WMA में क्या होता है, क्रॉस ओवर हो रहा है अभी। तो जब प्राइस इसके ऊपर आएगी तो अप ट्रेंड में कहलाएगी। तो जैसे यहाँ पे ये था, ये देख रहे हो आप, प्राइस अप ट्रेंड में आ गया, क्रॉस ओवर हो गया, यहाँ पे एंट्री लिया आपने, यहाँ पे ट्रेंड को राइट किया, तो ये हो गया। तो ये आपको देखना होगा कि प्राइस अभी किसके पास है। अगर वो 10 WMA के पास है या 10 DMA, अगर डेली में आप देखते हो तो यही 50 DMA का काम करेगा। जैसे कि मैं अगर इसको डेली में करता हूँ तो ये जो प्राइस है, ये वाली लाइन आप देख रहे हो, ये 50 DMA की है। तो प्राइस 50 DMA के ऊपर होनी चाहिए, तो वो अप ट्रेंड में कहलाएगी। ये देखो, तो ये सेकंड स्टेज में कहलाती है प्राइस। 50 DMA के ऊपर है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है थोड़ा सा, फिर प्राइस डाउन ट्रेंड में आ जाता है। तो जब भी आप देखोगे, आप दो चीज़ें करोगे बस। एक तो आप देखोगे वीकली चार्ट में कौन सा स्टेज है। आपको सिंपल पहले उसका यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप प्राइस एक्शन से ही आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे कि मैंने चार्ट बना दिया, चार्ट बनाया नहीं, सॉरी, चार्ट तो हमेशा से रहता ही है, मैं क्या चार्ट बनाऊँगा। मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया मैंने एक बार कि यहाँ पे ये है। अकोमोलेशन आपको दिख रहा है क्लियरली, क्योंकि जब भी अकोमोलेशन होता है लो वॉल्यूम्स पे होता है। हुआ, फिर यहाँ पे प्राइस नीचे आई, फिर ये अप ट्रेंड में चली गई प्राइस, फिर यहाँ पे प्राइस थोड़ा साइडवेज रहा, फिर ऊपर गया, फिर ये ऊपर चलता गया, और फिर जब टॉप कर गया प्राइस तो यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, ये देखो आप, ये एक सपोर्ट जोन था, तो उसे ब्रेक करके नीचे चली गई, तो हमें यहीं पे एग्ज़िट ले लेना था। तो हम यही करते हैं जब भी हम स्टेजेस देखते हैं, तो हमें कंफर्म होना चाहिए एंट्री लेने से पहले कि वो अप ट्रेंड में है या कि डाउन ट्रेंड में है। जब हमें पता चलेगा कि प्राइस अप ट्रेंड में है, जैसे सपोज़ मुझे यहाँ पे अभी अगर मैं करता हूँ, इसे मुझे इतनी दूर का नहीं देखना है अभी, मैंने बस यहीं तक का देखा। तो मुझे अभी पता है कि मैं प्राइस अप ट्रेंड में है, अभी ऊपर जा रहा है, ये आप देख रहे हो। फॉर्मेशन देखो कितना अच्छा है इसका, वॉल्यूम्स भी अच्छी है, एग्रीमेंट है इसमें प्राइस और वॉल्यूम का। ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये अप ट्रेंड में है। तो मैं इसमें एंट्री ले सकता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ कि इसमें मैंने ट्रेंड लाइन एक बना दिया, ताकि मुझे पता रहे कि बाद में प्राइस यहाँ पे आएगी तो कैसे रिएक्ट करेगी। ये सपोर्ट बना दिया मैंने। अब सपोर्ट के पास देखेंगे कि प्राइस कैसे रिएक्ट करती है। तो अगर बना के मैंने देखा, ये देखो, तोड़ दिया, तो इससे हमें आइडिया मिल जाएगा। तो हम जब भी करेंगे सिंपल सा, हम एक बार आप ट्रेंड को चेक कर लेंगे वीकली में जाके। आपको वीकली में जाना है, आपको बस चेक करना है कि अप ट्रेंड में है कि नहीं है प्राइस। फिर आप डेली में जाओगे, ऑब्वियसली डेली में भी प्राइस अप ट्रेंड होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस अच्छा होता है, तो डेली में उसको उस लेवल पाने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे सपोज़ कि मैंने वीकली चार्ट देखा, जैसे अभी प्राइस डाउन ट्रेंड में है, तो ये वीकेंड हो चुका है, वीकेंड में मैंने देखा कि डाउन ट्रेंड पे है। अब जो डेली चार्ट जो है ना, ये अप ट्रेंड में मान लो एक दो दिन में आ जाएगा, अगर आना होगा तो। फिर उस हिसाब से मुझे आइडिया मिल जाएगा, तो मैं वो कर सकता हूँ, प्लान कर सकता हूँ कि हाँ अब ये वीकली में भी अप ट्रेंड पे आ जाएगा, तो उस हिसाब से मैं अपनी एंट्री प्लान कर सकता हूँ। तो एक बेसिक सा सिंपल सा फंडा है ये, जो हमें जब भी एंट्री लेनी हो किसी भी शेयर में या किसी भी चार्ट में, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि वो अप ट्रेंड में है कि नहीं है। आप कोई भी चार्ट देख लो, जैसे अडानी का भी देखते हैं आप, तो पहले वीकली पे जाके देख लो, वीकली में डाउन ट्रेंड है, तो मतलब अभी आपको एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके चेक कर सकते हो कि प्राइस कैसे बिहेव करेगी। अभी आप कोई भी चार्ट देख लो, मोस्टली अभी तो फ़िलहाल सब डाउन ट्रेंड में ही है, वीकली में ही। तो आप ये चेक करके देख सकते हो। आप चैनल्स वगैरह ड्रॉ कर सकते हो, आपने चैनल बना लिया सपोज़ ऐसे करके,
और उसमें आपने चेक कर लिया, ट्रेंड लाइन बना लिया और सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिया। जैसे ये इसका सपोर्ट जोन था, ये टूट गया, प्राइस उसके नीचे चली गई। तो अब हमें वो देखना है। अब सिमिलरली जब अप ट्रेंड में थी तो हमने यहाँ पे सपोर्ट बना दिया। एक रेजिस्टेंस लाइन था पहले ये, जो कि ऐसा फ्लिप पे सपोर्ट बन गया। तो ये देखो, बन गया। फिर हमने यहाँ एंट्री ली और इसको ट्रेंड को राइट किया। और जब हमें लगा कि नहीं अब रेजिस्टेंस के पास है, हाई मोमेंटम करना बन गया, तो हम एग्ज़िट ले सकते हैं। आपको वैसे यहीं से आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जब अप ट्रेंड में था तो ये देख रहे हो इतना बड़ा कोई भी ग्रीन रेड कैंडल नहीं बना था। यहाँ पे रेड कैंडल आया, मतलब कि यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो गई है। और आरएसआई अगर आप देखोगे तो ये भी ओवरबॉट जोन में आ चुका था। तो यहाँ से भी हमें आइडिया लग जाता है, तो हम संभल सकते हैं। तो इस तरह से आपको देखना है, स्टेजेस देखने हैं। ठीक है, आपको पता चल गए कि कौन कौन से स्टेजेस हैं। एक्यूमुलेशन है, मार्कअप है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्कडाउन फेज़ है, और फिर ये एक्यूमुलेशन फेज़ है। तो ये ना चार स्टेजेस आते रहेंगे हमेशा। किसी भी शेयर में, मार्केट में, चाहे कोई सा भी चार्ट देख लो, आप किसी का भी देख लो, ये आते रहेंगे। तो आपको ये बस देखते रहना है। जब भी आप एंट्री लो, ओवरऑल मार्केट भी चाहो तो आप चेक कर सकते हो। जैसे ओवरऑल मार्केट भी अगर आप देखोगे तो फ़िलहाल तो डाउन ट्रेंड में ही है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में, तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द शेयर्स आर ऑल्सो इन डाउन ट्रेंड, या शुड बी इन डाउन ट्रेंड, ऐसा। तो जैसा आप देख रहे हो, तो आपको मोस्टली डाउन ट्रेंड में ही दिखेंगे, अप ट्रेंड में बहुत कम दिखेंगे। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है। तो आप ये देखो, एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। अब जैसे ये आप डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो इसको। अगर मैं वीकली में जा रहा हूँ तो ये देख रहे हो आप, यहाँ प्राइस अप ट्रेंड में था, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है। तो फिलहाल ये एक रेंज में है, अभी भी इस रेंज में ही रह रहा है प्राइस। तो हम क्या करेंगे, इसको एज अ डिस्ट्रीब्यूशन लेके चलेंगे। अगर रेंज तोड़ता है तो अलग बात है, बेस रीसेट हो जाएगा वापस अप ट्रेंड में, और अगर नीचे गया तो वापस फिर वो डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। तो इस तरह से हमें समझना है। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो, मैं तो वो भी इंडिकेटर्स भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मूविंग एवरेजेस भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ प्राइस एक्शन से समझ में आ रहा है मेरे को कि हाँ, प्राइस अभी किस स्टेज में है, चार्ट किस स्टेज में है। आप यूज़ कर सकते हो 10 WMA का यूज़ कर सकते हो, 50 DMA का डेली में यूज़ कर सकते हो। अगर 10 WMA के ऊपर प्राइस है तो अप ट्रेंड में है, और डेली में अगर 50 DMA के ऊपर है तो अप ट्रेंड में है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप देखो, एक बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अगर नहीं समझ आ रहा तो वीडियोस को आपको एक दो बार देखना पड़ेगा। एक बार में समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको एक दो बार समझ में धीरे धीरे आने लगेंगी। और इसमें प्लस पॉइंट क्या है ना, कि जब एक बार आप समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा डिस्टिंग्विश करना, चार्ट किस स्टेज में है, अभी कैसा चल रहा है, अभी एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। जैसे अभी देखो, अगर मुझे ये कोई चार्ट दिखाता है कि ऐसा चार्ट है, एंट्री लेनी चाहिए, तो मैं बिल्कुल एंट्री नहीं लूँगा, क्योंकि ये मुझे पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में चल रहा है। मे भी यहाँ से नीचे जाएगा, वैसे ही प्राइस नीचे की तरफ ही जा रहा है, तो नीचे जा सकता है। तो मैं वेट एंड वॉच करूँगा। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है, जबकि दिखने में तो यहाँ पे लग रहा है कि हाँ, ये अप ट्रेंड में है, तो मे भी और ऊपर चला जाए। बट हमें जब स्टेज का नॉलेज हो जाता है ना, तो हम समझ जाते हैं कि हमें एंट्री लेना सही है कि नहीं है। अब आप यहाँ पे कितना भी अच्छा एंट्री प्लान करोगे, कोई शोर नहीं है, यहाँ नीचे आ सकता है। तो हमें वेट एंड वॉच वाला कंडीशन बन जाता है इसमें। तो इसी तरह से आपको चार्ट्स देखने हैं, किसी भी कंपनी का चार्ट उठा लो, निफ्टी का कहीं का भी उठा लो, और आप चेक कर सकते हो। ये तो वैसे देखा जाए स्टेजेस तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी आते हैं। जैसे ये देखो, ये आया आपका स्टेज 2 आया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन आया, फिर स्टेज 4 आ गया, फिर एकुमुलेशन आया, फिर 2, फिर डायरेक्ट यहाँ पे स्टेज 4। तो स्टेजेस जो होते हैं ना, बनते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि मोस्टली आपको वीकली टाइम फ्रेम देखना है और डेली टाइम फ्रेम देखना है। उससे कम टाइम फ्रेम पे कोई फ़ायदा नहीं स्टेजेस देखने का। तो आप देखो, छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, और आप मुझे बताओ अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको स्टेज चेक करने में या कुछ भी, तो अपने कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा। या आपको अगर कोई चाहिए कि इसमें कुछ कमी है, कुछ और ऐड करना है, तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। आप प्लीज़ देखो वीडियो, और कोशिश करो कि वीडियो को एक दो बार देखो। एक बार देखने से उतना क्लैरिटी नहीं आएगा आपको, आपको एक दो बार वीडियो देखना ही होगा। तो आप एक बार देखो, इस तरह से आप अपने मन में एक फॉर्मेशन बना लो कि ऐसे बेस होता है, ये स्टेज 2 होता है,
स्टेज 3 होता है और फिर नीचे जाता है। आप देखोगे कि मोस्टली स्टेज 2 और स्टेज 4 होता है ना, एक दूसरे को रेप्लिकेट करता है, मिरर इमेज होती है। जिस तरह से प्राइस ऊपर जाता है, उसी तरह से प्राइस नीचे भी आता है। तो जब भी आप कोई चार्ट देखो तो इस तरह का एक मन में एक इमेज बना लो और उस हिसाब से आप चार्ट को देखो। तो आपको फिर धीरे-धीरे आइडिया लगने लगेगा। आप देखो एक बार और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। और जैसा भी आपको कोई नया कंटेंट चाहिए किसी भी चीज़ पे तो आप मुझे बताना। मैं आपको वैसे भी कंटेंट्स बना बना के इसमें भेजता रहूँगा। आप देखते रहिए। और इसमें ये सब बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ मैं और बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट हाँ, आपको वीडियो एक दो बार देखना पड़ेगा ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ देखो वीडियो और जैसा भी हो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। ओके देन, ऑलराइट, बाय बाय।